एक बार की बात है, एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले हैं। रास्ते में एक कौवा मिला है। तो कौवा मिल गया तो भोले बाबा से बोला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले, भाई मैं नीलगिरी पर्वत पे जा रहा हूँ। अच्छा, बोला वहां क्या करने जा रहे हैं? आज भोले बाबा ने कहा, वहां पे आपके जाति बिरादरी के भुसुंडी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। वही कथा को मैं सुनने जा रहा हूं। मेरे प्यारे, तो कौवा ने जैसे ये सुना, हमारी जाति बिरादरी का कौवा कथा सुना रहा है, कौवा चक्कर में पड़ गया। अरे हमारी जाति बिरादरी के भाई बंधु कौवा कथा सुना रहा है, नाना ऐसा नहीं हो सकता है। आज कौवा चक्कर में पड़ गया। कौवा बाबा जी से फिर पूछने लगा, भोले बाबा से कहने लगा, बाबा ये बात बिल्कुल सच है? भोले बाबा बोले, हाँ, आपकी जाति बिरादरी के भुसुंडी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। अच्छा, वो कैसी कथा सुना रहे हैं? बाबा, आज भोले बाबा कहने लगे, बड़ी मधुर मीठी आवाज में कथा सुना रहे हैं। अच्छा, कौवा और चक्कर में पड़ा, कौवा कथा सुनाए। कौवा सोचने लगा, एक तो कौवा कथा सुनाए और नंबर 2 में उसकी आवाज मधुर और मीठी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मैं ऐसा कैसे मान सकता हूँ कि कौवा की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है? अरे मेरे प्यारे, अगर कौवा तुम्हारी महल पे दीवार के ऊपर बैठ जाए, दीवार पे आकर के बैठ जाए और आवाज सुनाने लगता है, बोलने लगता है, तो उसे लोग डीला मार मार करके भगाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है। अरे यहीं पे सोच लीजिए, कहीं पे 4-5 लोग बैठे हैं और उन 4-5 लोगों में एक व्यक्ति ज्यादा बोल रहा हो, तो उससे लोग क्या कहेंगे? अरे क्यों इतना बोल रहे हो, कौवा की तरह कांव लगाए बैठे हो? बैठना है तो चुपचाप बैठो, नहीं तो चले जाओ। कौवा की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है। और आप कह रहे हैं कि मेरी जाति बिरादरी का कौवा कथा सुना रहा है? भोले बाबा कहने लगे, हाँ। अच्छा, जैसे ही आज मेरे प्यारे कौवा की आवाज, कौवा सोचने लगा, कौवा की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है और उस कौवा की आवाज मधुर और मीठी। बोला, बाबा कथा हम भी सुनने चलें? भोले बाबा कहने लगे, चलो। आज वो कौवा भोले बाबा के साथ में चल दिया है। लेकिन मेरे प्यारे, जब वो चला है तो चलते चलते कहां पहुंच गए। आज चल करके वहां पहुंचे हैं, भोले बाबा भुसुंडी महाराज जी से मिले। जैसे ही नीलगिरी पर्वत पे पहुंचे हैं, भोले बाबा भुसुंडी महाराज जी से मिले, लेकिन कौवा नहीं मिला। लेकिन वो कौवा नहीं मिला, वो याद रखना मेरे प्यारे, वो कथा सुनने नहीं गया था, केवल देखने गया था। वो देखने गया था कि कौवा कैसी कथा सुना रहा है। आज वो कौवा गया और जाकर के पीछे चट्टान पे बैठ गया।
एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी, उस चट्टान पे बैठ गया और कुछ देर के बाद में भोले बाबा ने भुसुंडी महाराज जी से कहा, हे महाराज, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा दुखद सब पूर्ण न सावन। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा दुखद सब पूर्ण न सावन। सादर तात सुनावो मोही, बार बार बिनमु प्रभु तोहि। मेरे प्यारे, और जब भुसुंडी महाराज जी ने कथा प्रारंभ की है मधुर मीठी आवाज में, तो कौआ उचक उचक के देखने लगा। हमारी जाति बिरादरी का कोई भाई बंधु कथा सुनाने वाला, अरे बड़ी मधुर मीठी आवाज में कथा सुना रहा है। अब तो वो कौआ बहुत चक्कर में पड़ गया। कहीं इधर से देखता है, कहीं उधर से देखता है, कहीं उचक उचक के देखता है। आज जैसे ही कौआ इस प्रकार से कथा को सुन रहा है, कहीं इधर से कहीं उधर से उचकता है, कहीं उधर से उचकता है। इधर भुसुंडी महाराज जी ने जैसे ही देखा, भुसुंडी महाराज जी की नजर पड़ गई कौआ पे। आज भुसुंडी महाराज जी ने जब ऊपर से देख लिया ये क्या बना रहा है, आज भोले बाबा भुसुंडी महाराज जी के पास में ही बैठे थे। भोले बाबा से बोले भुसुंडी महाराज जी, देखिए बाबा, ये आपके मित्र काका जी क्या बना रहे हैं। जो बाबा, वो तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ में आया है ना, देखो वो क्या बना रहा है। कहीं उचक पड़ता है, कहीं दाएं से कहीं बाएं से कूद पड़ता है। तो भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा ने उस समय बात बना ली, क्योंकि मेरे साथ में आया है तो मेरा साथी है, इसलिए भोले बाबा ने बात को बना दिया। आज भोले बाबा ने देखा बात तो बिल्कुल सच है, तो बाबा ने सोचा ये मेरे साथ में आया है, भाई तो मेरा साथी है। बाबा ने कुछ बात बना दी। बोले महाराज जी, एक कथा इसे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए ये कथा में झूम रहा है, इसे बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा में, इसलिए ये झूम झूम की कथा सुन रहा है, झूम रहा है। चलो कोई बात नहीं। जब प्रेम से कथा हुई, जब प्रेम से कथा हुई शाम तक, और जब कथा हो गई विसर्जन, भक्त लोग भंडारा पाने के लिए बैठ गए। जब भंडारा पाने के लिए बैठे हैं, तो जब उनकी लाइन उठी तो उसके पत्तल उठा करके बाहर डाले गए, और अब वो कौआ उड़ा कहाँ पहुंच गया, पत्तलों के पास। जब पत्तलों के पास में पहुंचा है, पत्तलों को खदकोरने लगा। आज भुसुंडी महाराज जी ने देखा है, आज भोले बाबा से कहने लगे, उधर देखो तुम्हारे मित्र काका जी क्या बना रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने देखा बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन भोले बाबा ने बात बना ली। यहाँ पर भी दोबारा भी बात बना दी। कहा महाराज जी, अरे ये परमहंस है, ये परमहंस चाहता है किसी संत की, किसी भक्त की जूठन प्रसादी मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भी भोले बाबा ने बात बना दी, लेकिन मेरे प्यारे, इधर जब रात्रि गुजरी, सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ है तो आप लोगों को तो पता ही है, जब सुबह होता है तो कौआ सर्वप्रथम उठता है, कहाँ पे जाता है, किस में मुंह मारता है, बिष्टा में। आज देखा मेरे प्यारे, इधर
भोले बाबा और भुसुंडी महाराज जी टहलते टहलते आ रहे थे। इधर और जब जिस समय टहलते हुए आ रहे थे तो उसी समय भुसुंडी महाराज जी की नजर पड़ी। देखा एक परमहंस क्या कर रहा है, क्योंकि कि सुबह हुआ कौवा उड़ा, उस विष्टा में मुंह मारने लगा। जब विष्टा में मुंह मारने लगा तो उधर से भोले बाबा और भुसुंडी महाराज जी टहलते हुए आ रहे थे। आज भुसुंडी महाराज जी की नजर उस कौवे पे पड़ी है। उसी समय भुसुंडी महाराज जी आज भोले बाबा से कहने लगे, देखिए बाबा, ये आपके मित्र काका जी क्या बना रहे हैं। आज जैसे ही भोले बाबा ने देखा है, बात तो बिल्कुल सच है, जैसे ही नजर डाली है बात बिल्कुल सच है। भोले बाबा क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे दुष्ट, पहली बार मैंने तेरी बात बना दी और दोबारा भी तेरी बात बना दी, लेकिन जब तू मेरे से मिला था, जब तू मेरे से मार्ग में मिला था, मैं पहले ही समझ गया था, मैं जान गया था कि तेरा मनोरथ बढ़िया नहीं है। अरे तूने कहा था कि मैं कथा सुनने चलूंगा, तो मैंने सोचा तू कथा सुनेगा, साधु संतों के साथ में बैठेगा, भक्तों के बीच में बैठेगा, तो तेरा मनोरथ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने सोचा था तेरा मनोरथ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, तेरा यहाँ पर भी आकर के मनोरथ बढ़िया नहीं हुआ। अब चाहे जहां तू चला जा, लेकिन तेरा मनोरथ बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे, घर पर भले ही थोड़ा बहुत मनोरथ खराब रहे, लेकिन जब ऐसे स्थानों पे जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके जाओ। आज भोले बाबा ने अनेक प्रकार से फटकारा है उस कौवा को।